स्टार्ट ना। जय दोस्तों, अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएसजीडी के पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, और यह जो है 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 1 से लेकर 20 तक के रीजनिंग होगा। इसको हम लोग तुरंत जो है बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 जो दिया हुआ हम लोग को, वो ये दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 को दिया है। या तो हम इसको 4-4 हिस्सा में बांट सकते हैं, नहीं तो 5-5 हिस्सा में बांट सकते हैं। तो पहले हम इसको 4-4 हिस्सा में बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 और 1 4, एक हाई हो गया। 1 2 3 और 1 4, एक हाई हो गया। 1 2 3 और 1 4, एक ही हो गया। यहाँ पर आई है, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, ई वाला हो गया। अब हम बैठाते हैं कि जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आ सकता है और नहीं आ सकता है, इसी चीज को हमने को बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए इसका भी, पहले देखिए दूसरा वाला चीज में, दूसरा वाला बॉक्स में देखिए पहले डी है, तो डी के पहले क्या आता है बता दो, सी है। तब हो जाएगा तो सी डी ई हो जाएगा, एफ जी होगा कि ना होगा। तो पहले क्या चला है, सी। तो हाई वाला ऑप्शन में है नहीं, हाई वाला ऑप्शन में है, दोनों में है। चलिए दूसरा स्थान पर देखिए, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर आना चाहिए आई, सी आई। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमने दिया है, इधर देखो बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमने दिया है वो दिया फल प्रकाश और खमीज, फल प्रकाश और खमीज। देखिए फल का मान लीजिए कि ई वाला जो बॉक्स है वो फल है। फल जो होता है प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश अलग बात है, फल अलग बात है कि ना बात है। कमीज जो होता है, कमीज को भी बोलते हैं सौर, ठीक है। ये कमीज भी जो होता है अलग चीज होता है। तीनों बॉक्स जो है अलग अलग होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा जो है, यह चीज बदल के हम लोग को बनाना है। देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाते हैं एकदम तुरंत जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो दिया है 40 दिया है, और उसके बाद में दिया है माइनस, माइनस की जगह पर हम ले सकते हैं प्लस, और दिया है 8। देखिए भागे की जगह पर हम लग सकते हैं गुना 1, उसके बाद दिया है प्लस, प्लस की जगह पर ले सकते हैं माइनस 72, और गुना की जगह पर क्या दिया है भागा। तो यहाँ पर देंगे भागा, तो 8 9 72। अभी हो जाएगा 40 आई प्लस 8 माइनस 9, इसको जोड़ेगा तो 48 में से 9 घटाओगे तो ये आएगा 39। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पी जो है वह आर का क्या है बताइए, तो भाई है। यहाँ पर पी जो है वह आर का क्या है, भाई है। तो लड़का रहेगा तो प्लस, लड़की रहेगा तो माइनस। उसके बाद बोला आर जो है क्यू का पिता है, यानी आर जो है वह क्यू का क्या है बताइए, तो पिता है। तो हमने प्लस किए। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं एस जो है वह क्यू की कथी है, पत्नी है। एस क्यू की क्या है बताइए, तो पत्नी है। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया, तो इसको घेर दिए। यहाँ पर देखिए टी एस का क्या है, टी जो है वह एस की पुत्री है, यानी टी जो है वह एस के क्या है, पुत्री है। तो पुत्री है तो यहाँ पर माइनस दे दिए। तो उसके आगे हमने से पूछा कि पी और टी में क्या संबंध है। देखिए पी और टी में इसका क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो हमने के पिता का भाई, पिता के पिता का भाई। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दे रहा है ना दे रहा है। देखिए इसका पिता हो गया पी, और क्या बोला हमने के टी में संबंध जो बोला है, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है हमने के पिता का भाई तो नहीं कर रहा। इसको एक बार पुनः जो हमने इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हमने कि पी आर का भाई है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पी जो है वो किसका भाई है बताइए, तो आर का भाई है, ठीक है। आर क्यू का पिता है, आर जो है वह क्यू का क्या है, पिता है। एस क्यू की पत्नी है, एस जो है ना वह क्यू की क्या है, पत्नी है। टी जो है वह एस की पुत्री है, एस की पुत्री क्या है बताइए, टी एस की पुत्री है। टी जो है वह एस की पुत्री है। तो पीटी में क्या संबंध है, पीटी में या तो इस सबके दादा वगैरह समझ आना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, समझ में आएगी ना एकदम कैसे गलत। पिता के पिता, हाँ 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 ठीक है। देखो पिता के कह रहा है पिता, ठीक है बिल्कुल। देखो यहाँ पर बोला हमने के देखो ये वाला ठीक कह रहा है, पिता के यानी कि इसका पिता हो गया, तो पिता के पिता यानी कि पिता के पिता एक भाई है ना। हाँ तो पिता के पिता का भाई एकदम सही है। इसके आगे तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है कि कैसे है। देखिए यहाँ पर एल के बाद में एम, एम के बाद में एन ओ, अब यहाँ पर आएगा पी, तो पहले पी आ गया। अब देखिए एम के एगो पहले एगो छोड़ के यानी कि के एल एम है कि ना, हेल्थी छोड़ के जाओगे, सी के ए को छोड़ोगे, डी को छोड़ के लिखोगे ई,
तो पी ई देखो तो क्या में है, ए में वो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 नंबर देखते हैं, बाको नहीं है, बड़ा ध्यान दो। और देखो इसके आगे हम इसको जो है एबीसीडी पढ़ना पड़ता है। देखिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ ना यू पद में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ ना ए पद में बी सी डी, आर पद में एस टी टी पद में यू वी। अब उल्टा भी पड़ेगा तो इसमें जो है ए को मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसी चीज को देखना। अब उल्टा पढ़िए, एस पद में टी यू वी डब्ल्यू ना मिलेगा, ओ पद में पी क्यू आर एस टी ना मिलेगा, टी पद में यू वी, कुछ ना आर पद में एस टी यू, एक पद में बी सी डी ई, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कुछ ना कुछ जो है मिलेगा। थोड़ा सा हमने मिस कर रहे हैं, इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे किस प्रकार से। क्यू पद में आर एस टी यू वी डब्ल्यू ना, यू पद में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ना मिला, एक पद में बी सी डी ई, आर पद में एस टी ना, ठीक है, यू वी वो पद में ना मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं मिला, उल्टा भी तरफ पड़ेगा। एस पद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक ओ पद में पी क्यू आर एस टी, टी पद में यू वी डब्ल्यू एक्स, आर पद में एस टी यू ना मिले, एक पद में बी सी, कुछ नहीं मिला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ई क्वेश्चन को जो हमने के बनाना है, कैसे बनाते हैं इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 मित्र है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इस तरीके से हम बैठाएंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 हो गया कि नहीं हो गया? चलिए 6 हो गया, सब उत्तर की ओर मुंह किया हुआ, ऊपर उत्तर की तरफ आता है। अब हम इसको बैठाते हैं, कैसे बैठाते हैं देखिए, y के बाईं ओर केवल कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए ई वाला बात देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमने y बैठा थे तो इसका बाईं ओर देखो एक एक 2 वाला बैठा हुआ है, उसके आगे पढ़िए y और z के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 2 गो। तो मान लीजिए यहाँ पे z रहेगा तब ना इसके बीच में 2 वाला बैठा। अब उसके आगे पढ़िए z और x के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर x आएगा तब ना एक व्यक्ति बैठा हुआ है। r जो कह रहा है वो s के ठीक बाईं ओर है, s के ठीक बाईं ओर, यानी s यहाँ पर रहेगा तब r यहाँ पर रहेगा। अब एक स्थान बच गया, तो एक हमने क्या नहीं बैठा है? t नहीं बैठा है। अब क्वेश्चन में पढ़िए y और s के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? y और s के बीच में कौन बड़ा नहीं बैठा हुआ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कैसे बनेगा नहीं बनेगा बताओ इसको। चलिए तो उल्टा करके हम गिनते हैं, चलो बताओ। f का उल्टा कितना होगा? 15। w का उल्टा बताओ? 26। नहीं, w को 4। हाँ चलो, y का उल्टा बताओ? 2 और o के उल्टा बताओ? 12। और इस सब को जोड़ो, इस सब को हमने जोड़ते हैं। चलो अब इसको अगर हमने जोड़ेंगे, इधर देखो f के उल्टा कितना है? देखो इधर देखो, बोर्ड पर देखो, आपसे बोलो, देखो पहले इधर देखो, f के उल्टा बताओ कितना होता है? 39 कैसे दिया है एकरे के ज्ञात करना है। f के उल्टा 21, w के उल्टा 4, चलो y के उल्टा 2 और o के उल्टा 12। अभी देखो 4 1 5 2 7 और 2 9, आ देखो 2 1 3, यानी कि कुल मिला के जितना सभी लेटर है इस सभी के उल्टा करके आप गिनिएगा तो आएगा। तो उसी प्रकार से तुमको इसको ज्ञात करना है। ये देखो लास्ट में एल के उल्टा बताओ 15 और ए के उल्टा 26, आर के उल्टा 9 और जेड के उल्टा 1। अब इसको हम जोड़ते हैं, 9 1 10 6 16 5 21 की एक हाथ में 2, 3 और 2 5, यानी 51। तो यही ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही। चलो इसके आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हमने ये कप ऑफ कॉफी, सी ओ डबल एफ डबल ई, कप ऑफ कॉफी बराबर दिया है IH EM RO, उसके बाद में दिया है ही लव्स कॉफी, बराबर में इसका कोड दिया हुआ है EMTFZE। तब तो से पूछा है कि बताओ कॉफी का कोड क्या होगा। तो देख पहले दोनों वाला में क्या मिल रहा है,
कॉफी मिला, यहाँ पर भी कॉफी है और यहाँ पर भी कॉफी है, यानी इसके आंसर में भी देखिए ईएम दोनों में मिला है ना, इसका आंसर जो है ईएम होगा। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी 10 है। तो हमने कैसे 10 बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनाया ना बनाया, इसको चीज को देखना है। पहले बताओ जी के काय को आगे जाएंगे तो जे आएगा, बताओ जी के बाद में एच आई जे, तीन को आगे बढ़ रहे हैं एच आई जे तीन को, तो उसी तरीके से इसको भी तीन को आगे बढ़ेगा तो एन आएगा। अब तुमको इसको ज्ञात करना है बी एस टी जी के, तो बी के तीन को आगे बढ़ो सी डी ई, तो ई आना चाहिए, ई एक एक ऑप्शन दो को, हाँ चलो इसके आगे देखते हैं। चलो आर के काय को आगे जाएगा तो भी आएगा एस टी यू भी, चालू, तो उसी तरीके से एस के आगे अच्छा यू बा, तो तीन को, तो उसी तरीके से एस के जो है तीन को बढ़ेंगे आगे टी यू भी, तो भी देखो दोनों में दिया हुआ है ईवी ईवी। चलो अब इसके आगे जो हमने बढ़ते हैं एस के बाद में देखिए भी कै को आगे बढ़ा है बता दो, तीन को आगे बढ़ा, तो उसी तरीके से टी के तीन को आगे बढ़ेंगे कब यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। चलो इसके आगे हमने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो हाँ चलिए इसमें हमने दौड़ाते दिमाग, देखिए ये कैसे दिया, पहले 2 दिया, उसके बाद 3 है, उसके बाद में 6 11, उसके बाद में क्या है 18, तो देखिए आई 2 से अगर हमने 3 जाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे 1, और 3 से 6 जाएंगे तो 3, आई जाएगा तो 5 इस 7, तो अब कितना 9, बड़े पिटाई भाई देख रहा है ना 1 3 5 7 9, अब 9 बढ़ाएंगे 18 में अगर तुम 9 जोड़ेगी तो कितना आएगा 27। चलो अब इसके आगे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लिखे देखना है कितना नंबर 12 नंबर देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बनाया नहीं बनाया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को क्या करना है, देखिए पहले ए को हटाया है, उसके बाद देखिए कै को 3 को, उसके बाद देखिए 5 को, तब बता तो आप कै को घटाया 7, तो 442 में से तो 7 को घटा तो 5 यानी कि 435, ये हो जाएगा 435। चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आई देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है लिखिए, देखो इसमें जो 3 को ऑप्शन समान होगा एक को अलग होगा, तो कैसे अलग है आप देखते हैं, इधर ध्यान दें के एल टी यू ओ पी सब लगातार है, लेकिन भाई देखने के बाद ओ पी नो आगे चाहिए था आर दे लेगा, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसको हम बनाते हैं, बोर्ड पर देखो, देखो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर दिया है सभी सियाही, देखो यहाँ पर जितना सियाही है मुंह बंद रखो भाई, जितने भी सियाही है वो सभी सियाही क्या है पेन है, उसके बाद बोला सभी पेन यानी जितना पेन है इस सब पेन क्या है रबड़ है, उसके बाद बोला है कोई भी रबड़ शार्पनर नहीं है, यानी कि शार्पनर का इससे संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है तो इसको अलग लिखो तुम, तो हमने इसको अलग लिख दी। अब निष्कर्ष में पढ़ो 1 नंबर का दिखाना, कोई भी सियाही शार्पनर नहीं है, कोई भी सियाही शार्पनर, देखो सियाही अलग है शार्पनर अलग है, इससे संबंध नहीं है, यानी 1 नंबर जो है सही है। दूसरा नंबर कुछ रबड़ सियाही है, देखो रबड़ होता है सियाही होता है, तो कुछ रबड़ सियाही है तो एकदम बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर 4 नंबर दिया हुआ है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए बनाना है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कई लाइन दिया हुआ है समझिए, 2 को लाइन दिया हुआ है, एक बड़ा उत्तर की ओर मुंह किया है, एक बड़ा कहां बता दो दक्षिण की ओर, कई को लोग लेके बैठे हुए 4 को, तो पहले देखिए 1 2 3 1 4, ऊपर से भी बढ़ाइए 1 2 3 और 1 4, 4 गुण हो गया। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ाते हैं किस तरीके से है और नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए के के दाई ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, पहले बताओ के जो है ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा, अरे नीचे बैठेगा, जब दूसरा पंक्ति आएगा दूसरा पंक्ति, हाँ तो के दाई ओर कोई नहीं है, मान लो कि के यहाँ पर रहेगा तब इसके दाई ओर कौन नहीं रहेगा, है कि ना बात के, इसके दाई ओर कोई भी नहीं रहेगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट जस्ट वेट 1 मिनट।
चलो इसके आगे ध्यान, ये कहां पर, क्या नंबर क्वेश्चन तक हमने थे? चलो देखो यहीं पर है, ये कैसे है देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने जो दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, पहले ये देखिए, के के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो के यहाँ पर बैठा दे तो इसके दाईं ओर कोई नहीं है। उसके बाद में बोला आर और के बीच में केवल दो गो व्यक्ति बैठे हुए, तो यहाँ पर आर रहेगा तब इसके बीच में दो गो व्यक्ति बैठे हुआ है। उसके आगे बोले है ओ के मुंह के व्यक्ति के कथी कर रहा है, मुंह के बैठे व्यक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखो भाई के सामने जो बैठा हुआ है इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर जो है वह ओ के सामने, यानी कि यहाँ पर ओ आएगा। इसके आगे हमने बोल रहा है कि क्या कर रहा है, ए जो है वह एस के कथी बता दो ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एस वगैरह सब जो तो है हम लोग को दिया नहीं है, तो इसको पहले हमने छोड़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग को कर रहा है एन ए के कथी बता तो ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है और ओ के मुंह के सम्मुख नहीं है। समझ में आएगा? तो एन जो है वह ए के कथी बता तो दाईं ओर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पर ए रहेगा तो एक दाईं जो है इधर होगा और ये होगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, एन बैठेगा। अब इसके आगे हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मुख जो है सामने बैठे हुए। पहले हर तीनों स्थान पर हमने को बैठाना है कि क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसको फिर से बैठते हैं। देखिए यहाँ पर बोला हमने कि ए जो है वो एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ए जो है वो एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एक मिनट, हाँ एन वाला है, एन ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एन ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है और ओ के सम्मुख नहीं है, ओ के सम्मुख नहीं है, तू तो ठीक है बैठा है। और बाद में बोला है ए जो है वह एस के ठीक कथी बता तो दाईं ओर, एक मिनट, हाँ हाँ समझ गए कितनी कह रहा है। हाँ ये वाला लाइनों में दिक्कत है। देखो कह रहा है एन जो है वह ए के कथी बताता दाईं ओर बैठा हुआ है और ओ के सामने जो है नहीं है। मान लो कि यहाँ पर ए रहेगा तो दाईं ओर कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, एन इसके सामने तो नहीं है। अब उसके बाद में वो कथी बोला है, ए के कथी बोला है ठीक दाईं ओर कथी बताता है ए से, ए के ठीक दाईं ओर ए से, और एन जो है वह ए के ठीक दाईं ओर, ये जो दाईं ओर बोल दिया है कि बात ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा तब जाके ही बनेगा। यहाँ पर दो बड़ी दाईं बोल दिए, यही वो दो बड़ा को बैठा रहा है, तेल वो दो बड़ा थोड़ा को बैठ सकता है। चलो इसके आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखो फ्रॉम दिया हुआ है, फ्रॉम का कोड क्या दिया हुआ है, कोड हाँ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। देखो सी के तो कई को पहले जाएगी तो एफ आएगा, सी को तो डी ई एफ तीन, उसी तरीके के क्यू के बाद में टी आर एस टी तीन को जा रहा है, तो तुमको इसको ज्ञात करना है के डी टी वाई। तो बताओ के के तीन को पहले जाएगी तो एच हो जाएगा। अच्छा और डी के तीन को पहले जाएगी तो पहले आप देख लो, पहले हे में देख दो, पी के बाद में कई को आ रहा है, क्यू आर तू ये को आ रहा है, तो तू भी जो है डी के दो को पहले जा तो बी आएगा, है कि ना बात। चलो अब इसमें पहले देखो एल के कई को आगे जा रहा है, ओ एल को एम एन ओ तीन को, तो उसी तरीके से तीन को जो है पहले जाना है तीन लिख टी के, तो बताओ कौन आएगा, क्यू आएगा, क्यू आएगा, एच बी क्यू। देखो एच बी क्यू यही है आपसे। चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भाई वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, एक कौन नंबर फिगर में दिया हुआ है इसी को बताना है, हम ऊपर बढ़ा दें, ए नंबर में है तब तो बढ़ाना ही ना पड़ेगा। भाई जो बात जो है ए में देखो यहाँ पर है दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखो हेल्थी 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 है क्या है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं। चलो ये तो बिल्कुल आसान है, बोला हमने एम के विपरीत फलक कथी है, तो देखो दोनों में कथी मिल रहा है पी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा पी। चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे बोला हमने क्या कथी बता दो वाई के विपरीत जो है फलक क्या है, तो देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है बता दो, एस मिल रहा है, तो यही इसका एस जो है हम लोग को आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझाना है। देखिए ये किस प्रकार से बात है और नहीं है, इसको हम लोग समझाते हैं। देखो पहले टी था, देखिए तो नेक्स्ट वाला फिगर में टी वाई कितना दिया,
फिर से सीधा कर दिया, फिर से उल्टा दिया, तो अगला बार का हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तब पहले देखो तो हे में तो पहले उल्टा था, हाई तो पहले होगा नहीं, हाई तो पहले होगा नहीं, है दोनों में सीधा बात है, इन्हें दोनों में देखना है पहले। अब देखो भी है उल्टा था, सीधा उल्टा, तो आपको जो बताता सीधा, हे में खाली सीधा बारे में तो उल्टा दे दे, ये इसका आंसर बस।